बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। अमेरिका में हालात ख़राब होने का वक्त आ गया है। ये भी मुमकिन है कि अमेरिका में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती कुर्सी से प्यार हो गया है और अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से इक़्तिदार की कुर्सी नहीं छोड़ेगा। जो बाइडन इलेक्शन जीत चुका है, लेकिन ट्रंप ने हार मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप इस इलेक्शन को धांधली का नाम दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हारने वाला हर दफ़ा यही कहता है कि धांधली हुई है। कोई भी खुशी से अपनी हार को तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका का नवाज शरीफ बन गया है। खैर, ये तो सिर्फ लोगों की बातें हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा कोई टक्कर का बंदा अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट से टकराने जा रहा है। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक प्रॉपर तरीका होता है जिसके बाद हारने वाला चुप करके अपनी हार को तस्लीम करते हुए इक़्तिदार नए इलेक्टेड सदर को सौंप देता है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार जो बाइडन को नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका का सदर है और उसके सिग्नेचर के बगैर इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हो सकता। ट्रंप के पास जनवरी तक का टाइम है। उस वक्त तक तो अमेरिका में सुकून है, लेकिन उसके बाद खाना जंगी का ख़तरा है और अमेरिका में खाना जंगी करवाने के लिए रूस तैयार बैठा है। रूस किसी ऐसे ही मौके की तलाश में काफ़ी अरसे से था और अब ये सुनहरी मौका हाथ आया है और रूस किसी सूरत इसे ज़ाय नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अगर हटाने की कोशिश की गई तो ट्रंप पूरा मुकाबला करेगा, अवाम को सड़कों पर लाएगा और फिर रूस उस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाएगा और इस तरह फिर अमेरिका का ज़वाल शुरू हो जाएगा। दुनिया पर अंग्रेज़ों ने भी हुक्मरानी कर ली, अमरीकियों ने भी कर ली और अब एशिया की बारी है। अब दुनिया की बड़ी ताकत एशिया बनने जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन से बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारा, इसका मतलब है कि ट्रंप को चाहने वाले भी अमेरिका में बहुत मौजूद हैं और वो सब ट्रंप की एक कॉल पर निकल आएंगे। लेकिन अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन उनकी राह में रुकावट बनेंगे और ऐसी सूरत में अमेरिका की फ़ौज, CIA और FBI हरकत में आ जाएगी और इसी वजह से ट्रंप अब अपनी राह में रुकावटों को हटाने लग गया है। क्योंकि अभी तो अमेरिका का सदर ट्रंप ही है, इसलिए प्रेसिडेंशियल पावर्स अभी तक उसी के पास ही हैं और ट्रंप ने इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए पेंटागन के अहम अफसरों को फारिग करना शुरू कर दिया है, जिनमें एक पेंटागन का बहुत अहम ऑफिशियल मार्क एस्पर भी शामिल है। मार्क एस्पर अभी कुछ ही दिन पहले माइक पोम्पियो के साथ भारत गया था और भारत के साथ बीका डील साइन की थी, जो अमेरिका और भारत के दरमियान इंतहाई हसास दिफाई डील थी। और अब इतने ख़ास आदमी पर भी ट्रंप को भरोसा नहीं रहा और उसे अब फारिग कर दिया। मार्क एस्पर अमेरिका का सेक्रेटरी डिफेंस था, जिसको इतने बड़े सरकारी ओहदे पर होने के बावजूद ट्रंप ने निकाल दिया। 9 नवंबर को ही उसने सीट छोड़ी है। कुछ कंट्रोवर्सीज़ ये भी हैं कि उसने खुद रिज़ाइन किया है, लेकिन एक शख्स जो जुलाई में ही अपॉइंट किया गया हो, वो इतने जल्दी कैसे रिटायर हो सकता है? या अगर मार्क एस्पर ने ट्रंप के इलेक्शन हारने की वजह से रेजिग्नेशन दिया है, तो वो ट्रंप का बाजू क्यों नहीं बना? इतने अहम ओहदे से क्यों इस्तीफ़ा दिया? वो यकीनन ट्रंप के फेवर में नहीं होगा, इसीलिए ट्रंप ने उसे खुद निकाल दिया और अमेरिका हक़ाइक़ छुपा कर अमन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी हक़ाइक़ छुपाने में अमेरिका बहुत माहिर है। इसके अलावा जेम्स एंडरसन, जोसेफ कार्नोन और जैन स्टीवर्ट को भी अपने अपने ओहदों से हाथ धोने पड़े और ये सब पेंटागन के अहम ऑफिशियल्स थे, यानी अमेरिका के डिफेंस से इनका ताल्लुक था, जिसमें फ़ौज भी आती है। पेंटागन से ही अमेरिका की फ़ौज को कंट्रोल किया जाता है और ट्रंप को असल ख़तरा फ़ौज से ही है। ट्रंप भी फ़ौज के साथ वही करना चाहता है जो नवाज शरीफ ने पाक फ़ौज के साथ करना चाहा, यानी बगावत। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप फ़ौज के आर्मी चीफ को तब्दील कर दे, क्योंकि अभी ट्रंप के पास टाइम है और पावर्स भी हैं और जो बाइडन भी कह चुका है कि अगर ट्रंप ना हटा तो फिर फ़ौज खुद ट्रंप को हटाएगी। लेकिन अगर ट्रंप फ़ौज की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गया तो जो बाइडन को भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और ऐसी सूरत में पूरे अमेरिका का नक्शा ही बदल जाएगा, यानी अमेरिका में फिर मुजाहरे होंगे। अब देखना यह है कि ट्रंप अगला कदम कौन सा उठाएगा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए।